सरिस्का अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध खनन की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार को अनुमति दी गई। टाइगर रिजर्व में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई है। सरिस्का से 1 किलोमीटर की परिधि में अवैध खनन की शिकायतों की जांच करेगा और स्थानीय निवासियों और अन्य लोगों की शिकायतों पर भी निर्णय लेगा। नोडल ऑफिसर के निर्णय को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो स्थानीय निवासियों और अन्य लोगों की शिकायतों पर निर्णय करेगा और नोडल ऑफिसर के निर्णय को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। और चलिए अब जयपुर से खबर आप तक पहुंचा दें। ओपीजेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार के एक्शन के बाद राजस्थान में भी मांग उठी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष की भजनलाल सरकार से मांग है कि शिक्षा के नाम पर राजस्थान में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्रियों पर सरकार का एक्शन हो और योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भजनलाल सरकार जो है वो फर्जीवाड़ा करने वाली यूनिवर्सिटी पर एक्शन ले। राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के साथ फर्जीवाड़े में संलिप्त अन्य की मान्यता जो है वो रद्द की जाए। आगामी समय में इसको लेकर प्रदेश भर में अभियान छेड़ेंगे ताकि इन फर्जीवाड़ा करने वाली फैक्ट्रियां जो हैं ये बंद हो सके। तो हनुमान किसान ने कहा कि ऐसी फर्जीवाड़े करने वाली यूनिवर्सिटीज की डिग्रियों को रद्द किया जाए और आगामी समय में इसको लेकर के प्रदेश भर में अभियान भी छेड़ा जाएगा। तो ऐसी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर नगरीय विकास कर वसूली के लिए मेगा कैंप जारी कर 3 दिवसीय कैंप का दूसरा दिन और सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजन होगा। 44 संपत्ति धारकों ने आपत्तियां प्रस्तुत की। मौके पर निस्तारण कर संशोधित बिल जारी किए गए। उपायुक्त राजस्व और जोन राजस्व टीम जो है वो तत्परता से आपत्तियों का समाधान कर रही है। बकाया राशि जमा करने और संशोधित बिल प्राप्त करने का मौका। मेगा कैंप में त्वरित सेवा मिल रही है। नागरिकों को राहत का लाभ मिल रहा है। तो नगरीय विकास कर वसूली के लिए ये लाभ 3 दिवसीय कैंप का दूसरा दिन है। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 21.02 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अजीतगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतों पर अजीतगढ़ सीओ के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अजीतगढ़ थाने में आबकारी एक्ट में एक मामला दर्ज है। अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां बीदासर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र यादव ने चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है और मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बीदासर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि थाने में 16 मार्च को अज्ञात चोरों के खिलाफ मकान का ताला तोड़कर चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर में करीब 4 नकबजियाँ हो चुकी हैं। पुलिस थाने का जाब्ता त्योहारों के टाइम में कानून व्यवस्था में बिजी रहा। इसी का फ़ायदा उठाकर जोधपुर के अंतर्राज्यीय गैंग जो अभी जमानत पर हाल ही में छूट के आए हैं, जिन्होंने आते ही लगातार 3 वारदात बीदासर में कर दी। उसी दिन उन्होंने सांडवा में भी वारदात की है। तीनों वारदात में 4 जने हैं, जिसमें से एक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों जने ही जोधपुर के रहने वाले हैं और ये चोरी की मोटरसाइकिल यूज़ लेते हैं। और जो आज मोटरसाइकिल जो चोरी की पकड़ी गई है वो भी लालकोटी थाने में 22 तारीख को मुकदमा दर्ज है चोरी का। इन्हीं में से एक उमरदीन जो सुजानगढ़ में सम्राट होटल के पास में उसने मकान बना लिया, पिछले 6 साल से रह रहा है। उसके पास में ये बाकी सदस्य इसके पास में आते हैं और उमरदीन के साथ ये दिन में रेकी करते हैं और सूने मकान ढूंढते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और जैसलमेर के नाचना से बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। संदिग्ध व्यक्ति के पास से अलग अलग राज्यों के 4 आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति अपने 2 अलग अलग नाम बता रहा है और संदिग्ध की गतिविधियां और अधिक संदेहजनक हो जाने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसी फिलहाल
पूछताछ कर रही है। भारत पाक सीमा क्षेत्र के नूर की चक्की के पास संदिग्ध को घूमता हुआ पकड़ा गया है। तो 4 आधार कार्ड और मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुए हैं। झुंझुनू में इन दिनों व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार के जरिए दी गई राहत का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल जीएसटी के बकाया टैक्स को वसूलने के लिए केंद्र सरकार के जरिए लाई गई एमनेस्टी स्कीम का फायदा मिल रहा है। हर दिन बकाया टैक्स जमा हो रहा है, जिससे न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार का खजाना भी भर रहा है। और स्टेट जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर उमेश जालान ने बताया कि 16 अगस्त 2024 से केंद्र सरकार एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी, जिसमें न केवल करदाता का बकाया कर चुकता हो रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये योजना एक्चुअली सरकार द्वारा 17-18, 18-19 और 19-20 में जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट की धारा 73 में जो भी एडजुडिकेशन हुए और जो डिमांड निकली है उसके संबंध में ये लाई गई है। और इसमें अगर व्यापारी टैक्स का पूरा पैसा जमा करा देता है तो इसमें ब्याज और शास्ती दोनों की 100% छूट है। इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि 31 मार्च 2025 तक अगर टैक्स का पैसा जमा करा दो और ब्याज और शास्ती दोनों में 100% की छूट ले लो। झुंझुनू में इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े बड़े टैक्स पेयर जिनकी बड़ी डिमांडें हैं वो भी इसमें आगे होके आ रहे हैं। ये एमनेस्टी स्कीम इसको नाम दिया गया है। 17-18 से लेके 19-20 तक इन 3 सालों में जो भी व्यापारियों के विरुद्ध जो भी मांग राशि कायम की गई है, डिमांड निकली है, उसके संबंध में सरकार द्वारा ये स्कीम लाई गई है। और इसमें काफी व्यापारियों का जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया जा रहा है। काफी पैसे यहाँ झुंझुनू में जमा हुए हैं और काफी क्वेरीज भी आ रही हैं लोगों की कि सर इसमें कैसे जमा कराना है, कितना पैसा जमा होगा। तो लोगों में बड़ा उत्साह भी नजर आ रहा है। एमनेस्टी के इसी क्रम में एक टैक्स पेयर हैं जिनकी लगभग 99 लाख रुपए की मांग राशि है 17-18 से 19-20 तक के इन 3 सालों में, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए के लमसम तो टैक्स अमाउंट है, बाकी का ब्याज और शास्ती है। ये टैक्स पेयर अब तक 20 लाख रुपए जमा करा चुका है और इसने पूरा आश्वासन दिया कि बाकी के टैक्स अमाउंट जमा करा के ये एमनेस्टी का फायदा भी लेगा। ये डिमांड माइनिंग टैक्स पेयर की है, जिसमें रॉयल्टी पर आरसीएम के रूप में ये मांग राशि कायम की गई थी और टैक्स पेयर अब इसमें आगे होकर इसमें पैसा जमा करा रहा है। लगभग